किसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके हाथ से बनाई मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट होते थे, जिस कारण वह दूर दूर के लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद गांव के मुखिया उसे उसके काम के बदले कुछ पैसे और ढेर सारी मिठाइयाँ दे देते हैं, जिसे लेकर रामू अपने गांव को वापस जाने लगा था, जो कि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत डर गया। फिर वहीं डर के मारे रुक गया। इतने में चुड़ैल ने रामू को देखकर, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लेंगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा। तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया, तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ और दे दूं। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है मुझे खाने में, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। तो फिर रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी। उसने खुशी खुशी वह सब मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, वाकई यह मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे से भी यह मिठाइयाँ लाकर दो। तो रामू बोला, वह बहुत गरीब है और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा ताकि और फिर मिठाइयाँ बनाए। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल से होकर आने से मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह जीने लगा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया, तो वह ग्वाला सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी, तो वह बोली, आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। फिर वह ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर
जंगल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल उसे अपने पेड़ के पास बनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है, जिसके पश्चात ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर आता है तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ के पास बनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। जिसके बाद ग्वाले की लालची पत्नी ने कहा कि वह पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल ले। पत्नी की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा ऐसा ही करना चाहिए और वह ग्वाला पेड़ काटने के लिए चल दिया। ग्वाले को पेड़ काटते हुए देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ गई और उसने उस ग्वाले को वहीं मार दिया। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी।